नमस्ते जी। आप लोग अपने घरों में सब ठीक ठाक होंगे। उम्मीद करती हूँ मैं भी ठीक हूँ और आप लोग भी ठीक होंगे। आज मेरी कहानी है एक ऐसे जगह की जहाँ पर कोई नहीं रहता, कोई नहीं आता। एक भी औरत थी, वो औरत और उसका पति जंगल में रहते थे और जंगल में रह के वो अपना गुजारा बसर वहीं करते थे। बाघ, शेर, चीता सब आते थे। उनको डर लगा रहता था पता नहीं कब हमें खा जाएंगे। तो वो क्या करते थे, वहाँ पर आग जगा के बैठते थे। बेचारे दिन भर सोते थे और रात भर जगे रहते थे, क्योंकि वो शेर बाघ आते थे। बहुत घना जंगल था। वहाँ पर इतने डर होती थी कि वो लकड़ियाँ जला जला के कहते आग के पास जंगली जानवर नहीं आते। तो इसीलिए वो 24 घंटा वहाँ आग जलाते थे। लकड़ियाँ इकट्ठा करके आग जलाना, खाना पीना कहाँ से खाना जंगल में, कुछ नहीं। एक जंगल था, वो गबनी का डांडा था। वहाँ पर फल फ्रूट खूब रहते थे, जैसे नाशपाती हो गया और क्या बोलते हैं सेब हो गए और चेरी हो गई। वहाँ उस जगह में बहुत सारे फल फ्रूट रहते थे। तो वो बेचारे दोनों अपने वो फल फ्रूट खा के गुजारा करते। पर शेर बाघ की वजह से उनको बहुत डर लगा रहता था। और एक दिन उन्होंने क्या करा कि उन्होंने एक थोड़ा सा पत्थर लाए इधर उधर से ढूंढ ढांढ के, और पत्थरों को साइड में दीवार सी बना दी इस तरह। तो वो दीवार के अंदर रहते थे उस दीवार के। तो हाथी आता था तो हाथी के लिए वो दीवार कुछ भी नहीं है, वो तो तोड़ देता हाथी। लेकिन उन्होंने क्या करा, बेचारे डर के मारे कि भाई हमारी ज़मीन जगह तो कुछ है नहीं, तो जंगल में ही बसेंगे, वहाँ से हमें कोई हिला भी नहीं सकता। लेकिन वहाँ देखा तो वहाँ जंगली जानवर दुनिया भर के। पहले पहले तो वो बहुत परेशान रहे, पर धीरे धीरे फिर वहाँ गुजर बसर करने लग गए और इतने कमज़ोर हो गए कि खाना पीना क्या था, वही फल फ्रूट खाते थे। वो कुछ नहीं था खाना पीना उनके पास, बस लकड़ियाँ इकट्ठा करना, वहाँ पर आग जलाना कि चलो कोई जंगली जानवर ना आए हमारे पास। और वही दिन भर वो फल फ्रूट तोड़ के रखना, रात को वही खाना, दिन में वही खाना। वो वही खाना होता था उन दोनों का। और 24 घंटा डर में लगे रहते थे कब जानवर आएंगे और हमारे को खा ही जाएंगे। और एक दिन उसने धीरे धीरे अपने पति से कहा कि चलो हम एक ऐसा घर सा बना देंगे, घास फूस का ऊपर ये दीवार को थोड़ा ऊपर कर देंगे, उठा देंगे, तो यहाँ पर हमारे को घर जैसा बना देंगे। तो उन्होंने घास फूस के एक दीवार भी बना दी, ऊपर से उन्होंने वो कर दिया, घास फूस रख दिया और दीवार सी बना दी वहाँ दीवार के अंदर, ताकि शेर बाघ ना आए। अब इस तरह उन्होंने करते 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 अपने गुजर बसर करने लग गए। जैसे जैसे वो देखते थे लकड़ियाँ बहुत लंबी लंबी है, तो उन लकड़ियों को लाते थे काट के, और तब वहाँ पर छत के ऊपर रखना, वहाँ छत में बना देना, सब कुछ छत बना देना। और इसी तरह वो अपने ही घर का माहौल एक अच्छा बनाते थे ताकि यहाँ जंगली जानवर ना घुसे। बस इसी तरह वो आग जला देना, बाहर बाहर खूब बड़ा वो बना दिया उन्होंने, चारों तरफ उससे दीवार बना दी और वहाँ पर वो कर दिया, आग जला के रखते थे। एक दिन आया हाथी और पूरी दीवार को ऐसे अपने सिर से ऐसे कर कर के उसने बाहर की दीवार तोड़ दी। अब दीवार तोड़ दी तो वो बेचारे तो डर गए कि अब क्या होगा। वो अंदर घुस गए और अंदर घुस के वो झोपड़ी के अंदर चले गए। जैसे हाथी आया, हाथी ने वहाँ पर अंदर आके देखा तो वो जो फल थे उन्होंने रखे हुए कि चलो हम इसी से गुजर बसर करेंगे, वो फल उसने सारे खा लिए हाथी ने। अब इन दोनों ने सोचा अब क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता। कि अब गांव में किसी गांव में भी जाएंगे तो वहाँ भी उनको चाहिए ना रहने का ठिकाना, तो रहने का ठिकाना कौन देगा हमारे को। तो वो बेचारे वहाँ से मांग देख के भी लाते थे, लेकिन जंगल में बस उनका मन नहीं लगता था, क्योंकि वही डर रहता था 24 घंटा।
अब एक दिन क्या हुआ, फिर उन्होंने वही जोड़ जाड़ के फिर दीवार बना दी। हाथी तो तोड़ के चला गया, फिर से उन्होंने दीवार खड़ी करी और दीवार बना दी और वहाँ फिर लकड़ियों का वो कर दिया खड़ा, जो दीवार पे है ऐसे लकड़ियाँ लगा दी उन्होंने इस तरह, ताकि हाथी वो कुछ भी हो ये दीवार के पार अंदर ना आए। तो लकड़ियों से वो दीवार बन गई खूब। अब दीवार बन गई तो दिन भर बैठे रहते थे दोनों मियाँ बीवी, और वो फल फ्रूट तोड़ के जाता था। उसका पति पेड़ में जाता था, फ्रूट तोड़ के लाता था, सेब नाशपाती और कितनी कितनी चीज़ें थी वहाँ पर, बहुत सारी चीज़ें थी, चेरी थी और कितने मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। तो लेके वो रात के लिए भी और दिन के लिए भी अपना जमा कर देते थे, तो वही खाते थे। अब उसी को खा के उन्होंने दिन गुजरते गए गुजरते गए गुजरते गए। एक दिन उन्होंने उस मकान को पक्का ही बना दिया, थोड़ा मिट्टी लाए और उसको लीप घस के, ताकि वहाँ पर और अंदर ही उनका फिर कमरा बन गया। वो कमरा बन गया तो अंदर वो खाना वाना भी बना लेते थे, जैसे इधर उधर मांग देख के लाते थे। चूल्हा लगा दिया, उसमें खाना बनाना, उसी में खाना। एक दिन उसकी बीवी ने बोला कि मैं ज़रा थोड़ा लकड़ियाँ ले आती हूँ इधर से, आप तब तक चूल्हा जला के रखो अंदर। बीवी गई वहाँ पर लकड़ियाँ लेने, ढूंढा उसने, लकड़ियाँ तो बहुत होती थी जंगल में। और जैसे ही उसने देखा बाघ ने, और बाघ ने उसको देखा, वो लकड़ियाँ उठा उठा के बिन रही थी और अपने यहाँ रख रही थी बेचारी लकड़ियाँ लाई। और बाघ ने देखा और बाघ ने उसको झप पकड़ा और उसको मतलब उसके यहाँ से खून चूस ली और वो बेचारी वहीं मर गई। और जब पति देखता रहा कि अभी तक मेरी पत्नी नहीं आई, कहाँ चली गई, इतनी देर हो गई, तो वो पति ढूंढने गया उसको। अब बेचारों ने अच्छा गुजर बसर करके रखा हुआ था अपना, और जब ढूंढने गया तो वहाँ वो मरी हुई थी बेचारे की, बिल्कुल गर्दन अलग लटकी हुई थी। पति बहुत रोने लग गया, वो कहने लग गया इस जंगल में आज हम अगर ना बचते तो हम मेरी बीवी जिंदा रहती, मगर आज मेरी बीवी को भी मार दिया, अब मैंने भी एक दिन इसी तरह मर जाना है, हम कब तक रहेंगे वो अंदर उस झोपड़ी के अंदर। तो वो फिर बहुत रोया, उसने बोला छोड़ो मैं यहाँ से कहीं और चला जाता हूँ, किसी गांव में रहूँगा तो जिंदा तो रहूँगा। तो ऐसे उसने वहाँ से छोड़ दिया, तो उसने सब कुछ वहाँ त्याग तूग करके चला गया। जब बीवी मरी तो बहुत डर गया, तो वो एक गांव की तरफ चला गया। अब गांव की तरफ जा कर के वहाँ पर एक गांव में ना उसको ऊपर ऊपर एक खेत में शिवलिंग बहते हुए आई हुई थी कहीं खेत में। अब बह के आई हुई थी शिवलिंग खेत में, पर ऊपर से मिट्टी से दबी हुई थी। अब उसने देखा कि ये क्या है यहाँ पर, ये पत्थर। वो जा रहा था तो उसने देखा ये पत्थर है यहाँ पर, कैसा है मैं देखूँ तो ज़रा। उसने हटाई वहाँ से मिट्टी हटाई ऊपर से, तो खोद खोद के उसने देखा ये क्या चीज़ होगा। उसने देखा ये तो शिवलिंग है। तो उसने बोला वाह, ये शिवलिंग यहाँ कैसे आ गई, ये खेत में वो भी और इतने नीचे। तो भगवान ने उसको दर्शन दे दिए कि तू क्यों चिंता करता है, औरत को गंवा के बैठा है। तो बेचारा कुछ तो सोचा होगा, उसने करा, वहाँ पर शिवलिंग साफ करी उसने, चारों तरफ से मिट्टी निकाली, चारों ओर से मिट्टी निकाल निकाल के शिवलिंग को धोया साफ करा। और उसने क्या बोल करा कि वहीं पे बोला कि लोगों को भी बुलाया वहाँ पर कि भाई मेरे को एक शिवलिंग यहाँ पर मिला है, तो आप लोग भी आओ, यहाँ पर एक मंदिर बना देते हैं छोटा सा। तो लोग, गांव के लोग आए, भाग भाग के देखा लोगों ने कि वाह, यहाँ तो एक खेत में आई हुई शिवलिंग, या तो ये नीचे से निकली या तो कहीं बह के आ गई वहाँ पर। तो लोगों ने देखा तो सब के सब हाथ जोड़ने लग गए, मत्था टेकने लग गए, शिव जी की इतनी बड़ी शिवलिंग वहाँ पर पड़ी हुई। तो ये भी इसको लोग कहने लग गए कि आज से आप यहाँ का पंडित हो, यहाँ पर आप बैठोगे, आपको ये शिवलिंग मिली है ना, तो यहीं पे शिवलिंग के पास आप रहोगे। तो लोगों ने, सारे गांव के लोगों ने वहाँ पर एक मंदिर भी बना दिया छोटा सा। मंदिर में वो मतलब ये आदमी रहने लग गया, जो जंगल से आया था, उसको शिवलिंग मिली तो ये रहने लग गया वहाँ। अब रहने लग गया तो मंदिर के लोग इसको पुजारी कह के बेचारे को सब
अच्छा मानते थे कि पुजारी बाबा है, इसको शिवलिंग मिली है। भाई हमने तो शिवलिंग कभी देखी भी नहीं थी, पर इनको शिवलिंग मिली है तो यही पूजा पाठ करेंगे। उस दिन से वो बेचारा लोगों ने मतलब वो बना दिया, मंदिर बना दिया, वहाँ पर पूजा पाठ होने लग गया, भगवान का पूजा करने लग गया। रोज़ लोग आते, सुबह शाम आते रोज़ लोग, तो वहाँ पर फल फ्रूट चढ़ाते, सब कुछ करते, प्रसाद के रूप में ये लोगों को भी देता और फिर खुद भी खाता था। तो समझ लो इसका गुजर बसर वहाँ पर अच्छी चलने लग गया, वहीं ये रहने लग गया, मंदिर में ही रहने लग गया। तो इसी तरह पुजारी जी कहने लग गए लोग, सब पुजारी जी का कहते हुए सब उसके पैर छूना, लोगों को आशीर्वाद देता था, सब कुछ करता था। पर बेचारे को अपनी बीवी का बड़ा दुख होता था, तब जब जब उसको याद आती थी तब तब वो रोता रहता था। तो एक दिन भगवान प्रकट हुए शिव जी ने बोला, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारी वजह से तो हम यहाँ प्रकट हुए हैं और यहाँ तुम्हारे को मिला है, शिवलिंग मिला है हमारा, तो तुम इसीलिए तुमको मैं यहाँ पर इस जगह में मिला हूँ कि तुम वो प्रकृति से वो ना मत मुँह मोड़ो, तुम्हारे को सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, तुम अकेले हो, अकेले में तुम एक गांव में तुम इधर आए, तुमको शिवलिंग दिख गया, तुमने यहाँ पर खोद खाद के सब ठीक कर दिया, गांव के लोग तुम्हारे साथ हैं, बस तुम मेरी पूजा पाठ करो और मैं तुम्हारा सब कुछ ठीक कर दूँगा। इसी तरह बस उसके वहीं दिन बीतने लगे। वहाँ पर लोग उसके लिए कभी दूध कुछ कुछ लेके आते, दूध, चाय पत्ती, चीनी। वो कहते थे पुजारी जी आपको कुछ नहीं होगा, कहाँ से लेते होंगे, कहाँ से खाते। तो लोगों ने उसके लिए थोड़ा राशन पानी, थोड़ा साग सब्जी भी रखने लग गए कि आप ये लो, इसको बनाओ खाओ। मंदिर में वो रोज़ रहने लग गया, खाने लग गया, बस अपना गुजर बसर वहीं करने लग गया। लोग सुबह सुबह आते, पूजा पाठ करके अपने चले जाते। धीरे धीरे वो लोगों से बड़ा प्रसन्न हुआ, लोग भी उससे प्रसन्न हुए। तो इसका मतलब यह है कि अच्छा काम करने से भगवान भी उसको अपने उसमें ले जाएंगे। जब उसकी मुक्ति होगी तो अच्छी मुक्ति होगी। तो इसीलिए भगवान की पूजा पाठ करनी चाहिए हर किसी को, और भगवान एक न एक दिन हमारा साथ देते हैं। ऐसा तो नहीं है नहीं देते, पर साथ देंगे ज़रूर। और अपने फल की चिंता नहीं करनी चाहिए कि फल कहाँ से होगा, फल मिलता है, भगवान देते हैं। और बाकी मैं इस कहानी को लंबी नहीं खींचना चाहती हूँ, यहीं समाप्त करती हूँ। और आपको अगर पसंद आई हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मैं फिर कल दूसरी कहानी लेकर आऊँगी, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। और नमस्कार जी।